अस्सलाम वालेकुम। आप हया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। अभी लाल चौक में हम आपको दिखाते हैं कि कुछ शख्स नमूदार हुए और लाल चौक में चलते हुए आम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए सेब, एप्पल्स। वादी कश्मीर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री, जिस पे लगभग 80% लोग जो है यहाँ पे इन्हिसार करते हैं अपनी रोज़गार का। इतना ही नहीं, जिनके अपने खेत है जो उगाते हैं सेब, खाली उनका फ़ायदा नहीं होता बल्कि वादी कश्मीर से इसकी इकनॉमी जो है बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इस साल बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारी फ्रूट ग्रोवर्स है उनका ये कहना है कि जो हमने सोचा था कि जिस दाम से हम बेचा करते थे सेब, वो दाम आज हमें वसूल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इन्होंने एक मुहिम यहाँ से चलाई लाल चौक से, हाथों में सेब जो भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, आप उसे ये ऑफ़र कर रहे हैं कि देखिए हमारा सेब जो है इसकी कीमत जो है वादी कश्मीर से बाहर बहुत कम आ रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग ही एक रूटीन बनाएं, वो सेब खुद खाएं, ताकि ये इंडस्ट्री जो है इससे बचा लिया जाए और आइंदा के लिए जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे इस इंडस्ट्री के तय हमारी एक हमदर्दी हो और इससे आगे बढ़ा जाए। नाम बताइए अपना। जिब्रान डार मेरा नाम है। कहाँ से हैं आप? जी, मैं हैदरपुरा में रहता हूँ। हैदरपुरा से आप यहाँ लाल चौक आए, सेब आपके हाथ में थे, लोगों में आपने चलते हुए लोगों में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, क्या मकसद था? जी देखिए, इसके पीछे कोई ऐसा वैसा मकसद नहीं था, बस यही है, हाल ही दिनों में मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है जिसमें ईरान का सेब दिख रहा है, जिसमें बाकी कंट्रीज़ का सेब दिख रहा है, और इम्पोर्ट पॉलिसीज़ में भी कोई बदलाव नहीं लाया जा रहा है। इस गवर्नर साहब ने भी बोला था कि हम ले आएंगे, बट जब तक वो ले आएंगे तब तक चिड़िया चुग गई होगी खेत। तो कश्मीर दो चीज़ों के लिए माना जाता है, एक तो सेब के लिए और टूरिज़्म के लिए। तो टूरिस्ट यहाँ आता है, तो क्या हमने कहीं पे ऐसे स्टॉल्स लगाए लाल चौक में ओपन फ्रूट ग्रोवर्स के लिए जहाँ पे उन टूरिस्ट्स को ये सेब प्रमोट किया जाए। हम थिएटर्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम बाकी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस सेब की प्रमोशन किसी ने नहीं की। बहुत सारे लोग मार्केटिंग के बैठे, MBA के लोग बैठे, हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया। हम लोग 130 रुपये केले की दर्जन खरीदते हैं, हम लोग अनार खरीदते हैं, हम लोग अंगूर खरीदते हैं, हम लोग पपीता खरीदते हैं, हम लोग चाइना का मेलन खरीदते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि चाइना से ट्रेड नहीं करना, लेकिन चाइना से मेलन कैसे आ रहा है, चाइना से पटाखे कैसे आ रहे हैं। लेकिन इस सेब को जो कश्मीर के व्यापारी है, मेहनत से 2 साल लगते हैं इनको इसको ग्रो करने में, चाहे वो शुपेन का सेब हो, वो सोपोर का सेब हो, कहाँ का हो। लेकिन आजकल आप देख रहे हो इंडिया के अंदर या तो हिमाचल का सेब चल रहा है या तो ईरान का सेब चल रहा है। कश्मीर का जन्नत का सेब क्यों नहीं चल रहा है? ये इसलिए नहीं चल रहा है, इन लोगों ने सोचा था कि हमें अच्छी रेट आएंगे इस बार, लेकिन वो रेट इन ग्रोवर्स को नहीं आए। लेकिन ये ग्रोवर्स हमारे कश्मीरी कौम है हमारी, आप जम्मू कश्मीर के स्टेट से, UT से बिलोंग करते हैं। तो मैं सारी आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ पे भी आप छोटे से रेड़े वाले को देखो, दुकानदार को देखो, जैसे किसी के घर पे ताज़ियत होता है या शादी होती है, कुछ होता है, आप इन सेबों को उनके घर पे गिफ्ट दे सकते हैं। 1 किलो सेब रोज़ घर ला सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के करीब है। अगर देखा जाए तो 10 लाख 20 लाख लोग अपने घरों पे अगर रोज़ सेब ले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम को अपना सेब बाहर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि फिर जम्मू कश्मीर से बाहर सेब मत भेजिए ही आप कश्मीर की आवाम को। लेकिन हम कश्मीरियों को भी समझना है कि हमें इन सेबों को अच्छे दाम सकते हैं। 1 किलो सेब रोज़ घर ला सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के करीब है। अगर देखा जाए तो 10 लाख 20 लाख लोग अपने घरों पे अगर रोज़ सेब ले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम को अपना सेब बाहर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि फिर जम्मू कश्मीर से बाहर सेब मत भेजिए ही आप कश्मीर की आवाम को। लेकिन हम कश्मीरियों को भी समझना है कि हमें इन सेबों को अच्छे दाम पे खरीदना है। ये नहीं कि 20 रुपये अच्छा हमारा किलो, नहीं, एक अच्छा 60-70 रुपये के किलो के हिसाब से अगर हम सेब खाएंगे, और सेब में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ होते हैं। सो आई थिंक हमें कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स की हेल्प करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इसके बाद ये माल जाएगा कोल्ड स्टोरेज में, तो कोल्ड स्टोरेज के अलग चार्जेस लगते हैं। पति रमजान पत गछ तम सात चूंट ये 1.5 रुपये 3 रुपये, तवे चूंट कशर करान प्रेफर तम सात कह सह करान ईरानुक चूंट 130 रुपये 140 रुपये, या केल खेवान या दच खेवान या पपीता खेवान। ये रीजंस है। कोल्ड स्टोरेज में भी माल रखना बहुत मुसीबत का बात है। आप इस दोस्तों के थ्रू प्रमोट कीजिएगा हर जगह। ज़रूरत नहीं है इस बार सेब आप बाहर बेचिए, क्योंकि नुकसान हो रहा है आप लोगों को, मैं समझ सकता हूँ। रास्ता भी बंद है इस टाइम पे और फ्रेट चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। बेहतर है कश्मीरी आवाम की मदद करे और इस
मुसीबत के टाइम उनके काम आए। यही मेरी अपील है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए हया जावेद के साथ मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।